हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाई पाई जोड़ो चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच एंड पुअर माइंडसेट के बारे में, रिच और पुअर हैबिट्स के बारे में। सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ रिच का मीनिंग क्या है। दोस्तों, रिच का मतलब है आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, एसेट्स हैं और हाई क्वालिटी लाइफ है, और साथ ही आप पैसों के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। रिच पर्सन के पास पैसों की बहुत सारी पाइपलाइंस होती हैं और वो एक ही सोर्स पे डिपेंड नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, पुअर कौन होता है। पुअर के पास कोई भी एक्स्ट्रा एसेट्स नहीं होती हैं, उसके पास केवल क्रेडिट कार्ड होता है, लोन्स होते हैं और पैसा कमाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पाइपलाइन नहीं होती है। वह केवल अपनी सैलरी के भरोसे बैठा रहता है और सैलरी पे ही जीता है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसों की 10 पाइपलाइन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर भी शो हो रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। उसको देखने के बाद आप पैसों की एक्स्ट्रा पाइपलाइन के बारे में जान पाओगे और एक्स्ट्रा अर्न कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों उन हैबिट्स की जो रिच और पुअर को अलग अलग करती है। सबसे पहली हैबिट है इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट वर्क्स फॉर द रिच पीपल एंड अगेंस्ट फॉर द पुअर। दोस्तों, रिच पीपल के माइंड में हमेशा एक बात चिपकी रहती है, मनी मेक्स मनी। इसलिए वो अपनी सैलरी या अपनी इनकम में से सबसे पहला हिस्सा इन्वेस्ट करने के लिए रखते हैं। अगर उनके पास 10,000 भी एक्स्ट्रा आते हैं तो वह उसको 1 लाख की तरह सोचते हैं। वो सोच लेते हैं कि अगर अभी इन 10,000 को इन्वेस्ट किया जाए तो अगले कुछ सालों में इस पे इंटरेस्ट मिलेगा और कुछ इंटरेस्ट मिलने के बाद उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि उनको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह वो अपनी इनकम का एक हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ही सालों में एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर लेते हैं। वहीं पुअर पर्सन के पास अगर 10,000 अलग से बच जाते हैं तो वह उसकी डाउन पेमेंट करके कोई एप्पल का आईफोन ले लेगा और बाकी की रिमेनिंग अमाउंट की ईएमआई करा देगा, और जो सैलरी आने वाली है हर महीने उसका एक हिस्सा पहले ही कर्जे में डाल देगा। मीन्स जब भी उसकी सैलरी आएगी उसका पहले से ही खर्चा फिक्स कर दिया, और अगर किसी मंथ ईएमआई नहीं दे पाए तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना होगा। इस तरह से इंटरेस्ट जो है रिच पीपल को तो और रिच कर देता है लेकिन पुअर को और पुअर कर देता है। अब बात करते हैं सेकंड हैबिट की, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। रिच पीपल एक बार में ही जाकर के मंथ का सारा सामान परचेज कर लेते हैं। ऐसा करने से उनके दो बड़े फायदे होते हैं। एक तो उनका सारा सामान लेने में कुछ उनको डिस्काउंट्स मिल जाता है, और दूसरा वो बार बार शॉप पे नहीं जाते हैं। याद रहे, आप जितनी बार शॉप में जाते हो उतनी बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान ले आते हो। दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। आप अगर शॉप पे ब्रेड लेने जाओगे तो आप साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स या बिस्किट्स ले आते हो, और यही हैबिट्स है पुअर की। हर महीने वो सारा सामान एक बार में नहीं लाता, वो थोड़ा थोड़ा करके सामान लाता है और बार बार शॉप पे जाता है। कभी कभी वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग भी कर लेता है। इस तरह से वह अपनी वेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देता है और एक्सपेंसेस की उसकी आदत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं थर्ड हैबिट की, लॉन्ग टर्म गोल्स। दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप 1 या 2 साल में 10 से 20% का रिटर्न पा लेते हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो तो 15 से 20 साल में आप 500 से 1000% तक का रिटर्न पा सकते हो। और वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग शॉर्ट टर्म वाले गोल सेट करते हैं और फ्यूचर के लिए कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ हैबिट की, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। दोस्तों, रिच पीपल को अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो वो रिस्क ले लेते हैं। वो इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं, और अगर उनको कोई पार्टनर की जरूरत होती है तो वो पार्टनर को भी ऐड कर लेते हैं और रिस्क लेकर के इन्वेस्ट कर देते हैं। वहीं पुअर पीपल हमेशा डरता रहता है कि मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, और ऐसा करने से वह कुछ भी नया नहीं सीख पाता और कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाता। दोस्तों, इंडिया के बहुत सारे लोग आज भी म्यूचुअल फंड या शेयर से डरे हुए हैं, और वो इस डर के कारण कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं सीख पाते हैं। पेरेंट्स बताते हैं बच्चों को कि यह रिस्की है और इसमें पैसा डूब जाता है, फिर बच्चे बड़े होकर के अपने बच्चों को बताते हैं कि म्यूचुअल फंड और शेयर्स रिस्की हैं, और यही चलता रहता है। जबकि रिच पीपल रिस्क ले लेते हैं, वो 1000 रुपए से या 2000 रुपए से शुरू करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, या तो खुद से या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, और ऐसा करने से वो हमेशा नया सीखते हैं और इन्वेस्ट कर पाते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ हैबिट की, इमरजेंसी फंड। दोस्तों, रिच पीपल के पास हमेशा बैकअप प्लान होता है जिसको कि हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। यह पैसा रेनी डेज में काम आता है।
जैसा अभी कोरोना टाइम में बहुत से लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, काम बंद हो गए, जॉब चली गई। ऐसी सिचुएशन के लिए रिच पीपल के पास हमेशा इमरजेंसी फंड होता है, जबकि पुअर पीपल कभी भी इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं करते हैं। और जब भी बड़ी परेशानी आती है तो ये लोग कर्जा ले लेते हैं और जिंदगी भर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और पुअर के पुअर बने रहते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी फंड क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट करें, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर भी शो हो रहा होगा, तो आप एक बार उसको भी जरूर देखें और इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना सीखें। अब बात करते हैं 6th स्टेप की, जो है सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, रिच पीपल को अपनी स्थिति का पता होता है, अपनी फैमिली का पता होता है, उसको कितना पैसा चाहिए, उसको हेल्थ इंश्योरेंस का पता होता है कि कितने की करानी है, उसके करियर पे उसको कितना पैसा लगाना है, ये सब वो अपने माइंड में रखता है और इसके बाद ही इन्वेस्टिंग करता है। जबकि पुअर पीपल ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। हमें अपनी स्थिति भी देखनी है और उसके बाद अपनी इनकम का एक हिस्सा वह जरूर इन्वेस्ट करना है और होशियारी से इन्वेस्ट करते हुए अपने पैसे को ग्रो करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं 7th स्टेप की, क्रिएट टू डू लिस्ट। रिच पीपल दिन के शुरू होने से पहले ही अपने टू डू लिस्ट को बना लेते हैं और ऐसा करने से वो अपने दिन भर के काम फिक्स कर लेते हैं, इसलिए उनके सारे काम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जबकि पुअर पीपल कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं। वो दिन जब शुरू हुआ तब शुरू हुआ, जब दिन ढला तब दिन ढला, उनको कोई मतलब नहीं है सीक्वेंस से काम करने का। वो अपनी मर्जी से आराम से उठते हैं और आराम से अपने सारे काम करते हैं। हो पाएगा तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट दिन पे छोड़ देते हैं। दोस्तों, 8th हैबिट है रीड ऑन अ रेगुलर बेसिस। रिच पीपल हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। वे जानते हैं कि नॉलेज इज अ पावर, इसलिए वे सुबह होते ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और कहीं ट्रेवल करते टाइम वो बुक्स को पढ़ते हैं। जबकि पुअर पीपल सुबह उठते ही अपना सोशल मीडिया चेक करते हैं। वे इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, व्हाट्सएप के अपडेट्स को चेक करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हमें सारे अपडेट्स पता है कि कौन क्या कर रहा है और कहाँ घूमने जा रहा है। और कहीं ट्रेवल करते टाइम वे नेटफ्लिक्स को या अमेजन प्राइम को देखते हैं और सभी लेटेस्ट मूवीज और वेब सीरीज को देखते हैं और सभी से कहते हैं हमने तो सारी सीरीज देख ली है। 9th हैबिट है बिल्ड योर नेटवर्क। दोस्तों, रिच पीपल हमेशा अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं। वह अपने सभी फ्रेंड्स के टच में रहते हैं और अगर किसी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ नए लोगों से मिलते हैं, उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं। इस तरह से वो अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहते हैं। वह जानते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। लोग ही आपको आगे बढ़ाते हैं, लोग ही आपको सपोर्ट करते हैं, इसलिए वे हमेशा लोगों से जुड़े रहते हैं। जबकि पुअर पीपल हमेशा ऐसा नहीं करते हैं। वह अपने पुराने दोस्तों को भूलते जाते हैं और नए नए दोस्त ऐड करते रहते हैं। इस तरीके से उनके पास कोई भी अच्छे दोस्त कभी भी कलेक्ट नहीं हो पाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कहते हैं द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, रिच पीपल पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनके पास पैसे रेगुलर आते रहें। वो खुद सोए रहें फिर भी पैसा उनके लिए काम करता रहे। ऐसा तब होता है जब वो पैसों की पाइपलाइन बना लेते हैं। इस तरीके से वो हमेशा अमीर होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी 10 आदतें जो रिच और पुअर पीपल में डिफरेंस बताती हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया हो तो बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।